उस औरत के तन पर महंगे ब्रांडेड कपड़े थे, मगर परिवार एक छोटे किराए के कमरे में रहता था। महंगी ड्रेस के लिए वो अपनी बेटी को रोज फफूंदी लगी ब्रेड खिलाती। बेटा बहन के लिए कुछ पकाने की गुजारिश करता तो वो नफरत से धक्का दे देती। उसका सपना था किसी अमीर घर में शादी कर लेना। एक दिन उसने गरीब पति की मिन्नतें अनसुनी की और उसी लग्जरी कार में बैठ गई जिसका वो हमेशा ख्वाब देखती थी। बेटे ने रोते हुए कहा, माँ हमें मत छोड़ो, लेकिन उसे इस बस्ती से कोई लगाव नहीं था। उस दिन के बाद बाप टूट गया और आखिरकार जान दे दी। हाथ में कसकर पकड़ी एक तस्वीर के साथ बेटे ने देखा वो माँ की थी जिसमें पहली बार वो खुश होकर मुस्कुरा रही थी। उसी पल उसने कसम खाई, जिस आदमी ने माँ को उससे छीना वो इसकी कीमत चुकाएगा। वक्त बीता। एक दिन उसने मौका पाकर उस आदमी पर चाकू चला दिया। माँ ने बेटे की परवाह नहीं की। उसकी नजर बस जमीन पर पड़े अमीर आदमी पर थी। उसने बेटे को घूर कर कहा, काश मैंने तुम्हें जन्म ही न दिया होता, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और जोर से मारा। उसी पल माँ बेटे की दुश्मनी हमेशा के लिए तय हो गई। 30 साल गुजर गए। वो लाचार बच्चा अब शहर का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। नाम था डेविड। उसका एक ही मकसद था, अपनी बेरहम माँ से बदला लेना। उसने 10 साल पहले से प्लानिंग शुरू की थी। शहर के कई बिजनेस, यहाँ तक कि बचपन वाली झील भी खरीद ली थी। एक दिन वहाँ एक लड़की आई, नाम एमिली। डेविड ने कहा, तुम कौन हो? ये जमीन मेरी है। एमिली को लगा वो फ्लर्ट कर रहा है। उसने तलवार जैसी डंडी उठा ली। डेविड ने उसे काबू में कर पानी से बाहर निकाला। दोनों के बीच तनाव था और डेविड को अंदाजा नहीं था कि एमिली दरअसल उसकी माँ की गोद ली बेटी है। घर पहुंचकर एमिली ने अपनी गॉड मदर मिसेस जेन से शिकायत की कि एक अजीब आदमी ने उसे पानी में फेंक दिया। मिसेस जेन, इलाके की अमीर औरत, पहले हैरान हुई, फिर डेविड की कोट देकर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने चेतावनी दी, झील के पास मत जाना, वहाँ सुरक्षित नहीं है। उधर डेविड की बहन ने उसे समझाया कि अब यहाँ से निकल जाओ, लेकिन डेविड का इरादा पक्का था। वो माँ की हर चीज छीनना चाहता था। तभी माँ ने उसे एक पकवान भेजा जो उसने बचपन में आखिरी बार खाया था। एक और खाते ही आंखें भर आईं, लेकिन अंदर से एक नोट गिरा, वेलकम बैक टू हेल। ये पढ़कर उसकी नफरत और गहरी हो गई।